देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो अपने घोषणा पत्र में वहाँ के गैया की व्यवस्था, गोबर की खरीदी और छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय जैसी योजना शामिल किए हुए हैं। 2 दिन पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इंदौर के कार्यक्रम में जो बायोफ्यूल का उन्होंने उद्घाटन किया, उसमें तो उन्होंने कह ही दिया है कि आने वाले समय में गोबर की खरीदी 5 रुपये किलो में किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में जो हम गोधन न्याय योजना प्रारंभ किए हैं, इस योजना की तारीफ तो पार्लियामेंट की 4 कमेटियों ने किया है। भाजपाई क्या कहते हैं ये उनकी मानसिकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की इस योजना की सफलता के बारे में अगर लोकसभा की समितियां प्रशंसा करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात करते हैं, इसका मतलब आप समझ जाइए ये बहुत सफल योजना है। आदरणीय राकेश टिकैत जी तो हमारे मित्र हैं, हम उनके कार्यक्रम में उनके साथ थे और किसानों की मांगों पे जो 6 बिंदु थी उसको हम लोगों ने जो मांगे मान ली हैं, उसका आदेश भी हमने जारी कर दिया है। आदरणीय टिकैत जी आएंगे तो उनको भी हम ये अवगत कराएंगे। लेकिन ये समस्या जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डॉक्टर रमन सिंह की देन है। और कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें बगैर लीगल ओपिनियन लिए उसमें आगे बढ़ा नहीं जा सकता। किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक में ये चर्चा में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था। अब आदरणीय टिकैत जी के पास हमारे किसान भाई गए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। आदरणीय राकेश टिकैत जी तो हमारे मित्र हैं, हम उनके कार्यक्रम में उनके साथ थे और किसानों की मांगों पे जो 6 बिंदु थी उसको हम लोगों ने जो मांगे मान ली हैं, उसका आदेश भी हमने जारी कर दिया है। आदरणीय टिकैत जी आएंगे तो उनको भी हम ये अवगत कराएंगे। लेकिन ये समस्या जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डॉक्टर रमन सिंह की देन है। और कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें बगैर लीगल ओपिनियन लिए उसमें आगे बढ़ा नहीं जा सकता। किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक में ये चर्चा में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था। अब आदरणीय टिकैत जी के पास हमारे किसान भाई गए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। क्या लग रहा है कि बाहर का कोई आ गया कि यहाँ की प्रतिक्रिया? 2 अलग अलग बातें हैं। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में छत्तीसगढ़ के विद्वानों को अवसर मिलना चाहिए। हमने कल भी कहा है और आज भी कह रहे हैं और अभी भी हमारी उम्मीद है। और कल हमारे संवैधानिक प्रमुख आदरणीय महामहिम जी ने प्रेस से बात करते हुए कहा है कि इसमें कोई विवाद नहीं है, इसका पटक्षेप मानिए। हमारी उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि कुलपति की नियुक्ति छत्तीसगढ़ के ही किसी प्रतिभा की होगी। जहां तक राज्यसभा का सवाल है, अब उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी हाईकमांड से चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी जो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, वैसे हर बार कांग्रेस ने उनको अवसर दिया है, इस बार भी उनको अवसर मिलेगा। और वर्ष 2014 में जब पहली बार सरकार आई, तब इस गोबर का उपयोग करके बायोगैस प्लांट, और आपने देखा कि जिस तरीके से जो बायोवेस्ट होते हैं, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, उनको और इस गोबर को मिलाकर जिस तरीके से बायोगैस उत्पन्न करके और उसका उपयोग, और आपने भी देखा कि 19 फरवरी को लगभग 1500 करोड़ की लागत से इस बायोगैस उत्पन्न करने का एक प्लांट शुरू करने का भी इंदौर में वो काम प्रारंभ हुआ है। तो एक बड़ी कार्य योजना गोबर के माध्यम से। और मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर में ये स्थिति तो है कि जो गौ पशु हैं वो गौ पशु को संरक्षित रखें, क्योंकि गौ हमारी माता है। तो मुझे लगता है ये एक देशव्यापी योजना माननीय मोदी जी ने 2014 में प्रारंभ की थी, उसकी कॉपी करके भूपेश बघेल जी ने यहां किया। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां केवल ये हो रहा है कि 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे, उस गोबर का उपयोग दुरुपयोग क्या हो रहा है ये बताने में सरकार अक्षम है। ये गोबर के माध्यम से भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचार करना चाहती है, क्योंकि बीच में एक ये जानकारी आई थी कि गोबर बह गया बरसात में, लाखों का गोबर का हिसाब किताब नहीं है। मूलतः डीएनए में जो भ्रष्टाचार है कांग्रेस का, वो इस गोबर का दुरुपयोग कर रही है। वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं कि हमने बनाया, तो वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता कितना, वर्मी कंपोस्ट किसानों ने उसका उपयोग किया। आज जबरदस्ती तरीके से वर्मी कंपोस्ट लोगों को 5-5, 10 हजार रुपए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जबरदस्ती दिया जाता है। लोगों में प्रतिशत नहीं कि लोग जाकर वहां करें। और यदि वर्मी कंपोस्ट पैदा करके यदि आप किसानों का यदि आप सहायता कर रहे हैं, तो फिर आप रोते क्यों हैं कि डीएपी की कमी है, यूरिया की कमी, इसकी कमी है? तो ये वो लोग हैं जो कंफ्यूज हैं। केवल एक शब्द निकल जाए, उसके बाद हमारा मॉडल, हमारी चीजें। अरे आपका छत्तीसगढ़ मॉडल तो असम में पिट गया, बिहार में पिट गया,
और 10 मार्च को भूपेश बघेल जी वक्तव्य दें कि उनका मॉडल कितना काम किया। मैं चुनौती देता हूं कि 10 मार्च को सामने आए और सार्वजनिक रूप से जैसा में खड़े होकर इस बात को कहें कि उनका मॉडल उत्तर प्रदेश में कितना काम किया।